चेन के घर के नीचे बेतहाशा उगी घास की क्यारी देखकर सच में पसीना छूट जाता है। दूसरों के घर के दरवाजे के सामने की घास तो पीली और विरल रहती है, सिर्फ उसके घर के सामने का यही हिस्सा इतना घना और हरा था और उससे एक अजीब सी कच्ची बदबू आती थी जिसे बताना मुश्किल है, इसलिए वह रोज बिना चूके वहाँ पानी देने आता था। बाद में पता चला कि इसके पीछे एक डरावना राज छिपा था। मैं बचपन से इस उपनगर की अपार्टमेंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। हमारे ऊपर एक अधेड़ आदमी रहता है। वह दिन भर चुप रहता है और बच्चे उसे देखते ही बचते हैं। सबसे अजीब बात यह कि हर सुबह वह कंधे पर पानी की नली लिए रहता है। सड़क किनारे उकड़ू बैठकर वह लॉन को पानी देता था, मगर सिर्फ अपने घर के नीचे वाली उसी छोटी पट्टी को, मानो किसी कीमती चीज की देखभाल कर रहा हो। मेरा बचपन का दोस्त आचाओ जब भी आता मुझसे शिकायत करता, ये बूढ़ा कहीं दिमाग से तो नहीं गया। उस दिन आचाओ रात भर रुकने आया था। हम दोनों बास्केटबॉल मैच देखकर बिस्तर पर लेटे थे, तभी वह अचानक बड़बड़ाया, बताओ क्या लाओ चेन की कोई पत्नी है? क्या उसने किसी को घर में छिपा रखा होगा? तुम पागल हो, जल्दी सो जाओ। मैं करवट बदल ही रहा था कि 2 मिनट भी नहीं हुए थे, अचाओ के बिस्तर से उतरने की आहट आ गई। मैं बस जाकर एक नजर देख आता हूँ, अभी लौट आऊंगा, कहकर वो पायजामे में ही बाहर खिसकने लगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। डर था कि माता पिता जाग गए तो देख लेंगे। ऊपर से मैंने दरवाजा भी लॉक कर दिया था। अब सोचता हूँ तो वो सच में सबसे बेवकूफी भरा फैसला था। अचाओ सीधे चौथी मंजिल की ओर भागा। उसका हाथ तो बस लाओचेन के घर की डोरबेल दबाने ही वाला था कि मैंने झट से उसे खींच लिया। तुम पागल हो क्या, भागो! मगर तब तक देर हो चुकी थी। अंदर से कदमों की आहट आई और दरवाजे की दरार से लाओचेन की आवाज बाहर तैर आई। बाहर कौन है? हम दोनों टांगे उठाकर नीचे की तरफ दौड़ पड़े। अभी हम तीसरी मंजिल पर अपने घर के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि मुझे याद आया, चाबी तो मेरे पास है ही नहीं। पीछे से कदमों की आवाज और नजदीक आती जा रही थी। इस वक्त अचाओ को भी डर लगने लगा। आवाज तक कांप रही थी। वो हमारे साथ क्या करेगा? क्या सबूत मिटाने को हमें मार देगा? चिल्लाओ मत, पहली मंजिल की तरफ भागो। हम दोनों लड़खड़ाते हुए पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। जोर से कुंडी घुमाकर दरवाजा अंदर से बंद किया। तैयार हो? मैं आ रहा हूँ। लाओचेन की आवाज ठीक पीछे थी। डर के मारे मैं इतना घबरा गया कि पैरों में जान नहीं रही। तभी एक पड़ोसी ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए पूछा, हम आधी रात को यूं क्यों भाग रहे हैं? जब लाओचेन के कदमों की आहट गायब हुई तब हमने हिम्मत की और पड़ोसी से फोन लेकर मम्मी पापा को बुलाया कि आकर दरवाजा खोल दें। नतीजा वही था, मुझे और आचाओ दोनों को घर में बंद कर दिया गया। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया। आचाओ खिड़की फांदकर मेरे कमरे में आ गया। हाथ में अखबार की एक छोटी खबर की कतरन कसकर पकड़े था। देखो, लाओ चेन की पत्नी सच में मर चुकी है और शव अब तक नहीं मिला। खबर में लाओ चेन की फोटो थी और शीर्षक था कि गुमशुदगी का मामला अब भी रहस्य है। पत्नी के गायब होने से पहले उसे आखिरी बार घर में देखा गया था। हो सकता है उसने शव घर में छिपाया हो। आचाओ की आंखें चमक उठी। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। मैं पहले तैयार नहीं था, पर उसके बार बार मनाने पर मान गया। आखिरकार मैंने फिर भी हाँ कर दी। लाओचेन हर शनिवार रात सामान खरीदने बाहर जाता था और उसे लौटने में 2 घंटे लगते थे। उस रात हमने देखा कि लाओचेन कॉलोनी से बाहर निकला तो हम जल्दी से खिसक कर चौथी मंजिल पर पहुंच गए। एचाओ ने पता नहीं कहां से ताला तोड़ने की कला सीख ली थी। 2-3 झटकों में ही उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे में कोई अजीब बदबू नहीं थी, फिर भी एचाओ इधर उधर सूंघता रहा। मुझे तो लगा था कि लाश की बदबू आएगी। हमने बेडरूम और रसोई छान मारी, फिर आखिर में फ्रिज खोला। उसमें बिल्कुल कोई लाश नहीं थी, बस मरी हुई तितलियों को पिन से जड़ी हुई हार्डबोर्ड की एक गड्डी थी और कुछ कांच की बोतलें थीं जिनमें कीटनाशक भरा हुआ था। ये तो बहुत घिनौना था। चलो जल्दी। मैं एचाओ को खींचते हुए बाहर की ओर भागा और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। जैसे ही हम नीचे उतरे, एचाओ ने अचानक जमीन की तरफ इशारा किया। देखो, क्या ये घास कुछ ज्यादा ही घनी नहीं है? मैंने नीचे देखा तो जिस लॉन में बूढ़ा चेन रोज पानी देता था, वहां की घास बगल वाली घास से काफी ऊंची उगी थी, हरी भरी, और जड़ों के पास थोड़ा सा काला भी दिख रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पानी दे ही कहां रहा था, वो तो साफ तौर पर घास के नीचे कुछ दबाकर छिपा रहा था।